हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम ब्लॉक टीचिंग, जिसको आप मैक्रो टीचिंग भी कहते हो, उसका एक लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ सिमुलेटिव टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग की कुछ स्किल्स के लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो अभी हम इस लेसन प्लान की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हमें कुछ डिटेल्स लिखनी होती हैं। सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखते हो, छात्राध्यापिका का नाम, देन अनुक्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर है वो, आप जिस कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हो वो। जैसे यहाँ पर मैं 9th कक्षा यानी कि 9वीं कक्षा का एक लेसन प्लान लिखा है मैंने। और विषय जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे ये जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंसेज का लेसन प्लान है। उपविषय जो आपका टॉपिक है वो है यहाँ पर कोशिका यानी कि सेल। और समय अवधि यानी कि टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट होगी। तो जो भी ब्लॉक टीचिंग के लेसन प्लान्स होते हैं यानी कि मैक्रो टीचिंग के, उनकी टाइम लिमिट होती है 30 to 35 मिनट्स। और दिनांक, जिस डेट को आप अपना लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो, और पर्यवेक्षिका, आपके जो पर्यवेक्षिका या फिर पर्यवेक्षक जो आपके टीचर्स हैं उनका नाम। तो इसमें सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं यानी कि टीचिंग पॉइंट, कि आप अपने लेसन में क्या क्या पढ़ाने जा रहे हो बच्चे को। तो मेरा फर्स्ट शिक्षण बिंदु है कोशिका। सबसे पहले कोशिका के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव, और थर्ड इज कोशिका की संरचना। एंड नेक्स्ट इज अनुदेशनात्मक उद्देश्य, विच मीन्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होंगे इस लेसन को पढ़ाने के। तो फर्स्ट इज कोशिका का वर्णन करने में, सेकंड एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण देने में, एंड थर्ड इज कोशिका की संरचना बनाने में। तो बच्चे इन चीज़ों में सक्षम होंगे जब हम लेसन अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, जो भी हमारी टीचिंग एड्स होती हैं वो श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट या फिर संकेतक, जिनका भी आप यूज़ कर रहे होंगे, आप यहाँ पर उनको लिखोगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, की बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक को लेकर जिसको आप आज करवाने जा रहे हो। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि छात्राध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन टीचर पुट करेगी, जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ से आंसर देंगे कि कोशिका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर पुट करेगी कि कोशिका की खोज किसने की। नेक्स्ट इज कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो टीचर इस तरह से क्वेश्चन पुट करेगी, तो बच्चे आंसर्स देंगे या फिर नहीं भी देंगे। अगर बच्चों ने आंसर दिया, नहीं भी दिया, तो भी टीचर उसकी नेक्स्ट आपका जो सब टॉपिक है, जो आपका आज जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो, उसकी घोषणा करेगी। तो उपविषय की उद्घोषणा में छात्रों से पूछे गए अंतिम कुछ प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर छात्राध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए, तो बच्चों आज हमारे पढ़ने का उपविषय है कोशिका। तो टीचर ने अपना जो भी टॉपिक है वो अनाउंस कर दिया। फिर टीचर उसकी प्रेजेंटेशन करेगी, अपना लेसन स्टार्ट करेगी इस तरह से कि छात्रों, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा से सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। तो टीचर ने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब टीचर अपना श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि कोशिका जो हमारा आज का टॉपिक है। देन कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट को देखा, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना दिखाई दी। इन संरचनाओं को कोशिका कहा गया। तो टीचर ने कोशिका को डिफाइन कर दिया। अब टीचर ने क्वेश्चन पुट किया कि मोनिका आप बताइए कोशिका क्या है। तो मोनिका आंसर देती है कि कोशिका सजीवों के शरीर की। देन डॉट डॉट इसलिए लगाए हैं कि मोनिका आंसर भूल गई है, तो टीचर उसको एनकरेज करेंगे कि हाँ कोशिश कीजिए। ये हमने एक कॉम्पोनेंट पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट स्किल थी, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, वहाँ पे हमने ये कॉम्पोनेंट पढ़ा था। तो हाँ कोशिश कीजिए था एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, जिनका हम यूज़ करते हैं बच्चों को एनकरेज करने के लिए। तो आगे वो आंसर देती है कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देन टीचर इन्फोर्स करते हैं कि शाबाश, बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर और पुट करती है कि काजल आप बताइए कोशिका की खोज किसने की, श्यामपट्ट पर लिखिए। टीचर उनको बोलते हैं कि बताओ और श्यामपट्ट पर भी लिखो। तो छात्रा श्यामपट्ट पर लिखते हुए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। तो टीचर उनको बोलते हैं कि शाबाश, जाइए और बैठ जाइए। आगे टीचर फिर से कंटिन्यू करते हैं लेसन। छात्रों ध्यानपूर्वक सुनो, कुछ सजीव एक ही कोशिका से बने होते हैं
उन्हें एक कोशिक जीव कहा जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि एक कोशिक और बहुकोशिक जीव, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, पादप, कवक इत्यादि। टीचर क्वेश्चन पुट करेगी कि ज्योति आप बताइए एक कोशिक जीव क्या होते हैं। तो ज्योति आंसर देती है कि जो जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोशिक जीव कहा जाता है। तो टीचर उनको बोलती हैं कि शाबाश, बैठ जाइए। नेक्स्ट, अब आप एक कोशिक जीव का उदाहरण बताइए और श्यामपट्ट पर लिखिए। तो टीचर ने ज्योति से ही नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया कि उसका उदाहरण बताइए और श्यामपट्ट पर लिखिए। तो छात्रा श्यामपट्ट पर लिखते हुए अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। तो टीचर बोलती है कि शाबाश, बहुत अच्छे, जाइए और बैठ जाइए। नेहा आप बताइए बहुकोशिक जीव किन्हें कहा जाता है। तो नेहा आंसर देती है कि जिन सजीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं को मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिक जीव कहा जाता है। तो छात्राध्यापिका स्वीकृति से सिर हिलाते हुए शाबाश, बैठ जाइए। कविता बहुकोशिक जीव का उदाहरण बताइए। तो टीचर ने कविता से क्वेश्चन पुट किया कि बहुकोशिक जीव के उदाहरण दीजिए। तो कविता ने आंसर दिया मनुष्य, पादप और कवक। अब छात्राध्यापिका छात्रा के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हुए छात्राध्यापिका ने छात्रा के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा कि मनुष्य, पादप और कवक। तो छात्राध्यापिका ऊंचे स्वर में बोलते हुए छात्राध्यापिका ने ऊंचे स्वर में बोला कि कोशिका की संरचना। तो अभी हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, एक कोशिका और बहुकोशिक जीवों के बारे में पढ़ा। अब हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने शिक्षण बिंदुओं में लिखा था। तो कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। अब छात्राध्यापिका थोड़ी देर विराम लेंगे, फिर बोलेंगे कि कोशिका के केंद्र में एक घनी तथा गोलकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब छात्राध्यापिका कोशिका का चित्र श्यामपट्ट पर बनाते हुए तथा मौखिक रूप से समझाते हुए। तो छात्राध्यापिका ने श्यामपट्ट पर कोशिका का डायग्राम बनाया और बच्चों को मौखिक रूप से समझाया। तो इस तरह से कोशिका का डायग्राम बनाया कि सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, बीच में केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कोशिका द्रव्य होता है। तो इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है और उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति यानी कि जो भी पढ़ाया है उसको रिकैप्चुलेट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कोशिका सजीवों के जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। हमने ये भी पढ़ा कि जिन जीवों में एक ही कोशिका होती है वे एक कोशिक जीव कहलाते हैं, जबकि कुछ जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिक जीव कहा जाता है। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों से इवैल्यूएशन करते हैं कि क्वेश्चन पुट करते हैं कि बच्चों को कितना समझ आया। तो छात्राध्यापिका मूल्यांकन हेतु विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। कोशिका क्या है? एक कोशिक जीव क्या है? कोशिका के घटक क्या हैं? एंड में गृह कार्य यानी कि होमवर्क देंगे कि छात्राध्यापिका गृह कार्य हेतु विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न देगी। कोशिका को परिभाषित कीजिए। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या करो। कोशिका के मूल घटकों का वर्णन करो। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ बीएड से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।